जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं विजय बहादुर गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बहुपद। हम बहुपद को लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि हम मैथ में आपको 50 दिन का चैलेंज देते हैं, या फिर कह लीजिए कि अगर आप हमारे साथ 50 दिन बने रहते हैं, मैं दावा करता हूं कि आपको मैं क्लास 10th के मैथ में पूरी तरह से एकदम स्ट्रांग बना दूंगा, जो कि आपका 95 प्लस नंबर आने का 100% चांस रहेगा। इसमें मैं आपके बुक को कंप्लीट कराऊंगा और मैं हो सकेगा तो आपके प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करूंगा और कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अपने टॉपिक जो हमारा है बहुपद, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न क्या है कि किसी बहुपद px के लिए, हमारा एक बहुपद है px, उसके लिए y बराबर यहाँ दिया है, px का ग्राफ नीचे दिया गया है। यहाँ जैसा आप देख रहे हैं सब ग्राफ यहाँ पे क्या है दिखाए गए हैं। कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px का मान बताइए। यहाँ पर px का मान बताने से तात्पर्य है कि हमारा जो यह लाइन यहाँ पर खींचा गया है, जो हमारा वक्र टाइप में खींचा गया है, यह x अक्ष को कितनी बार काट रहा है या स्पर्श कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो यह है y अक्ष को काट रहा है, x को कहीं पर स्पर्श नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर जो हमारा शून्यक बन जाएगा, शून्यक बराबर हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि x को कहीं पर टच कर ही नहीं रहा है, इसलिए शून्यक क्या हो जाएगा 0। इसमें बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ की अगर हम शून्यक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर वो x y अक्ष को भी काट रहा है और x को लेकिन हमें बताना है px के लिए, इसलिए यहाँ पर हमारा शून्यक बराबर हो जाएगा 1। हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ अगर हम देखेंगे x अक्ष को कहाँ काट रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो इसलिए शून्यक बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर शून्यक आपका कितना हो जाएगा, 1 और 2 दो जगह काट रहा है, तो शून्यक आपका कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बराबर हो जाएगा 2। ऐसे ही आप 5वें और प्रश्न 6वें का शून्यक बताइए और उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि सर इसका शून्यक इतना होगा। तो अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। मतलब कि ये आपका प्रश्नावली पहला था, अब अगले प्रश्नावली की तरफ मतलब 2.2 की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। मतलब तो पहले हमें मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है, यक्स का हमें मान बताना है, फिर हमें जो यक्स का मान है इससे हमें क्या करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे और हम क्या करेंगे, यक्स के मान निकालते हैं। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अगर अचर राशि के पहले विषम माइनस का चिन्ह होता है तो हमें घटा करके बीच वाला लाना होता है, और अगर प्लस होता है तो जोड़ करके, माइनस है तो हम घटा करके 2 लाएंगे। 8 का गुणा 1 में करेंगे 8। हम जानते हैं कि 4 दूना भी 8 होता है और 4 में 2 घटाते हैं तो 2 आता है, इसलिए इसका गुणनखंड होगा एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2x और माइनस 8, हम इसको बराबर क्या मान लेंगे 0। चलिए एक्स स्क्वायर अंदर गुणा कर दीजिए तो बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -4x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 8 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों अगर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 4। इन दोनों में जो हमारा कॉमन बनेगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, x माइनस 2 चौके 8 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखिए क्या होगा, यह दोनों एक जैसे हैं तो हम इसके लिए इसको एक बार लिख देंगे x माइनस 4। अब बचा क्या हमारा x प्लस 2 बराबर 0। तो लिखेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, जब x माइनस 4 बराबर 0 तब हो जाएगा प्यारे बच्चों x बराबर 4, इसको हम मान लेंगे अल्फ़ा, और पुनः लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 2 बराबर 0, तब x बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों -2, और इसको हम मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बीटा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों सत्यता की जांच करते हैं। क्या करते हैं, सत्यता की जांच। तो लिखेंगे सत्यता की जांच।
सत्यता की जांच में क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों दोनों का मान रखते हैं, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, तो हो जाएगा 4 - 2, तो मिलकर आ जाएगा कितना, 2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2/1। यहाँ पर एक आपको बहुत ही अच्छी बात जानने का है क्या, अगर यह प्लस में होगा, क्या यह प्लस में होगा तो इसको हम एक बार कोष्टक के बाहर माइनस लगाएंगे और एक बार कोष्टक के अंदर माइनस लगाएंगे, तब यह हो जाएगा क्या हमारा -2 किसका मान है बच्चों, यक्स का मान है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, यक्स का गुणांक। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यक्स का गुणांक, और बटे 1 किसका मान है, यक्स स्क्वायर का, तो इसलिए लिख देंगे बच्चों यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों का गुणा कर देंगे हम प्यारे बच्चों, 4 × -2, तो आ गया -8। -8 को हम लिख सकते हैं बच्चों -8/1। यहाँ पर -8 हमें क्या दर्शा रहा है, आप समझ गए हैं कि अचर राशि को, किसको दर्शा रहा है, अचर राशि, और बटे हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 किसको दिखा रहा है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर आपने यह प्रश्न कर लिया, 100% आएगा इस पर एक सवाल 3 नंबर या 4 नंबर का, तो आपका 3 या 4 नंबर कन्फर्म है, फिक्स हो गया। चलिए हम इस पर मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल और बताते हैं, इसके बाद हम कुछ सवाल आपके लिए देते हैं, ठीक है। चलते हैं, एक सवाल इसका हम बताएंगे 5वां नंबर। तो 5वां नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर है t² - 15, इसको हमने क्या किया, बराबर 0 लिख दिया। अब हमें इसको क्या करना है, हल करना है प्यारे बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, t² 15 को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों करड़ी में 15 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, a + b और a - b में तोड़ के लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में t + करड़ी में 15 और दूसरे कोष्टक में t - करड़ी में 15 बराबर 0। अब चलिए यहाँ से मान निकालते हैं बच्चों, तो हम लिखेंगे क्या, जब t + करड़ी में 15 बराबर 0, तब क्या हो जाएगा बच्चों, t बराबर आ जाएगा - करड़ी में 15, इसका मान हो जाएगा अल्फ़ा। लिखेंगे पुनः t - करड़ी में 15 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों करड़ी में 15, इसको हम मान लेंगे बीटा। अब हमें इसके दोनों शून्यक पता चल गए, एक अल्फ़ा और एक बीटा पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच यहाँ भी हम करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो हो जाएगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बराबर हो जाएगा अल्फ़ा का मान -करड़ी में 15, बीटा का मान +करड़ी में 15। -करड़ी में 15 और +करड़ी में 15 कट कर दोनों हो गए 0 प्यारे बच्चों। 0 को हम लिख सकते हैं क्या, 0/1। क्या लिख देंगे, 0/1। 0 हमें यह प्रदर्शित कर रहा है क्या, कि 0 हमें यह प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर t का मान नहीं है, t का मान नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे t का गुणांक। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, t का गुणांक, और बटे 1 किसको प्रदर्शित कर रहा है, t² के मान को,
इसलिए हम प्यारे बच्चों लिख देंगे टी स्क्वायर का गुणांक। अब चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, दोनों का गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, करड़ी में -15 और करड़ी में 15, तो मिलकर आ जाएगा डायरेक्ट -15, और -15 को लिख सकते हैं -15/1 मेरे प्यारे बच्चों। अब यह क्या हो गया, यहाँ पर -15 किसको दिखाएगा, अचर राशि को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, अचर राशि को दिखाएगा। तो लिखेंगे क्या, अचर राशि। और 1 किसका मान हो जाएगा प्यारे बच्चों, टी स्क्वायर का गुणांक। तो मुझे आशा है मेरे प्यारे बच्चों, यह आप जो प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह क्या है कि आपका प्रश्न इसी तरह से आएगा। अब इसमें 4 प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ा हूँ। मैं इसलिए छोड़ा हूँ कि आपको टाइटल बता दिया हूँ, आप सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं ये सवाल आपको फिर जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा उसमें एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। अब चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल की तरफ। सवाल नंबर किधर चलते हैं, दूसरे नंबर की तरफ चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणन क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कहने का मतलब है कि हमें द्विघात बहुपद बनाना है जिसमें हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। तो पहला सवाल आपका क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है। तो हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सूत्र। तो हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यह हमारा सूत्र हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी में हम क्या करेंगे, सवाल के मान को रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान प्यारे बच्चों दिया है 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है प्यारे बच्चों -1, इसलिए इसका मान हो जाएगा -1 बराबर 0। इसीलिए हमने इसको कोष्टक में रख दिया है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और प्लस -1 बराबर 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर आंसर यह नहीं दिया है तो क्या करेंगे आप, ऐसे कंडीशन में जो 1/, के रूप में होता है, जो क्या बटे के रूप में होता है, उसका गुणा हम शेष अन्य में कर देंगे और 0 में कर देंगे, बटे ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तो होगा क्या, अगर यह नहीं लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, 4 का गुणा x में करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस x और 4 का नाम 4 बराबर 0। हमारा यह उत्तर कन्फर्म है, दिया रहेगा। अब हम क्या करते हैं, आपको बस जो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा के मान उसको चेंज करके हम 1-2 सवाल आपको बताते हैं। बाकी पूरा सिस्टम सेम लिखे रहने देंगे। बस यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए अब क्या करते हैं, हम एक सवाल आपको और बताते हैं। चलिए सवाल नंबर क्या बताते हैं हम आपको, सवाल नंबर ले लेते हैं हम आपके लिए। पहले दूसरा ही बता देते हैं। दूसरा क्या दिया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान करड़ी में 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। अब आप जान गए कि सूत्र आपका यही है, कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान करड़ी में 2x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह लिख देंगे 3 बराबर हो जाएगा 0। हमारा यही उत्तर हो गया।
लेकिन अगर यह उत्तर नहीं दिया है, अभी मैंने आपको बताया क्या करना होगा कि इसका गुणा इन दोनों में हो जाएगा जिसमें जो बटे के रूप में नहीं है, और जीरो में हो जाएगा, हमारा यह बटा हट जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, या 3x² माइनस 3 करड़ी में 2x और प्लस 1 बराबर 0। हमारा यह उत्तर कन्फर्म है प्यारे बच्चों, दिया ही रहेगा। अब इसमें का एक प्रश्न हम तीसरा सॉल्व कर देते हैं। चलते हैं तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तो क्या है, इसको मिटा देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम 3 कर देते हैं। क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 दिया है और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान करड़ी में 5 है। कहने का मतलब है क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान करड़ी में 5 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लिख देंगे क्या, 0 इंटू x और प्लस करड़ी में 5 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x², 0 हम किसी का गुणा करेंगे 0 प्लस करड़ी में 5 बराबर 0, या x² प्लस करड़ी में 5 बराबर 0। हमें आशा है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको यह सवाल 101% समझ में आ गया है। लेकिन होता तो ऐसे 100 है, 101 तो होता नहीं है। वो कहने के लिए कि 101%, 100% समझ में आ गया है। लेकिन एक सवाल हम आपको और बता देते हैं, 5वां नंबर। तो देखते हैं 5वां नंबर क्या है। चलिए 5वां देख लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं इधर से। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान रखते हैं। लेकिन इसके पहले आपको बता देते हैं कि यह जो चैनल है आप ही के द्वारा है, आप ही के लिए है। बस आप अगर पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे तो यह चैनल बहुत ही शीघ्र आगे निकलेगा। आपका ऐसे ही प्यार दुलार बना रहे। तो चलते हैं, मान रखते हैं प्यारे बच्चों, x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे दिया -1/4 इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो गया 1/4 और बराबर 0। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x² माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1/4x और प्लस 1/4 बराबर 0। अगर यहाँ पर हम देखें तो दोनों बटे 4 में एक यही नहीं है। जब यह दोनों समान है तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इनका गुणा इसमें हो जाएगा, 4 हट जाएगा। नहीं तो उत्तर हमारा यही रहेगा। या करके लिख लीजिए, 4 गुणा कर देंगे तो 4x² प्लस x और प्लस 1 बराबर 0। अब ऐसा नहीं है कि इस 4 का गुणा हम इसमें किए, इसका नहीं किए। भाई दोनों एक ही चीज़ है, चाहे इसका गुणा इसमें करिए चाहे इसका गुणा इसमें करिए, बात तो एक ही होनी है। इसलिए हमने 4 का गुणा किया 4x² और ऊपर हो गया x और प्लस 1 बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हमने आपको 2 प्रश्न छोड़ा हुआ है। तो हमें आशा है कि आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। एक ही लेक्चर में आपका बहुपद खत्म हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सॉल्व करिए, जो आपको नहीं आया रहेगा कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। ओके, जय हिंद।